हेलो बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स पे। जो हमारे पास एड्स बचे हुए थे, हमने हर्बेरियम आपको बताया, बॉटनिकल गार्डन बताया, अब हम लोग पहुंच गए हैं जूलॉजिकल पार्क पे और म्यूज़ियम पे। तो ये जो टॉपिक है ना, बहुत इजी इस मामले में कि इनमें से कोई ऐसी नई बात तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन क्या तुमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बस इतना ही पता चलेगा। क्योंकि सभी लोग जू जाते ही हो, है ना, जू सबको कोई ना किसी जू में गए होगे, जाके प्लांट्स को देखे होगे, एनिमल्स को देखे होगे, बॉटनिकल गार्डन गए होगे। कई बार जूलॉजिकल पार्क्स में बहुत से प्लांट्स भी मिल जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन में बहुत से एनिमल्स को भी रखा जाता है, मिक्सअप भी किया जाता है। तो हम लोग आते हैं पहले जूलॉजिकल पार्क पे। बेसिकली जूलॉजिकल पार्क का पर्पस क्या है, यहीं से शुरुआत करेंगे। जूलॉजिकल पार्क्स में हम लोग एनिमल्स को इन कैप्टिविटी रखते हैं। पहले शब्दों पे ध्यान देना। हम उसको क्या करते हैं, अपने उसके जैसा उसका माहौल होता है। मतलब सपोज करो कि एक जंगल में टाइगर रहता है, तो वहाँ पे भी जूलॉजिकल पार्क में हम बिल्कुल जंगल की तरह का इन्वायरमेंट बना देते हैं। ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं कि वो जंगल की तरह लगे, और यहाँ पे टाइगर को रखते हैं। और उसके इनडायरेक्टली वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके ऊपर उसके पीछे हम लोग काम कर रहे होते हैं। मतलब उसको समय पे खाना मिले, उसका इंतज़ाम, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी दवाई मिले, उसको सुबह और शाम उसके जो उसका जो नेचर है खाने का, उसको फ्लेश खाना है, उसको हम लोग कह सकते हैं मीट खाना है, तो उसको मीट प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूरे जूलॉजिकल गार्डन में, जू में जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनको सिर्फ वहाँ पे रखा ही नहीं जाता है, बल्कि कई बार ऐसे स्पीसीज़ को भी हम बचा लेते हैं जो स्पीसीज़ इंडेंजर्ड हो रहे थे। बहुत से ऐसे स्पीसीज़ हैं जो धीरे धीरे इंडेंजर्ड हो रहे थे, और कई सालों में अगर हम उसको नहीं बचाते तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते, समाप्त हो जाते, इस नेचर से वो समाप्त हो जाते, ख़त्म हो चुके होते। लेकिन जूलॉजिकल पार्क में हम उनको बचा लिए, उनको कैप्टिविटी में रखे, उनमें आपस में रिप्रोडक्शन हुआ, और धीरे 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 करके उनकी संख्या बढ़ती चली गई। ऐसा एक दो केस हम लोग अभी देखेंगे कि 6 लायंस से 6 लायंस से हम लोग 600 लायंस तक पहुंच गए। तो जूलॉजिकल पार्क क्या हुआ, ये एक आर्टिफिशियल कंडीशन हुआ। XC2 हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। आउटसाइड जहाँ पे एनिमल्स रहते थे उनसे अलग एक जगह बनाया गया, उस जगह को प्रोटेक्ट किया गया। अब यहाँ पे कोई शिकार नहीं कर सकता है। प्रोटेक्शन के बाद वहाँ पे एनिमल्स के केयर का पूरा प्रबंध किया गया कि हम उन एनिमल्स को कैसे केयर करेंगे। उनको समय पे खाना देना है, समय पे उनका ट्रीटमेंट होना है, और उनके रिक्वायरमेंट का सारी चीज़ों का उपलब्ध कराना है। और बदले में हम उनके नेचर को स्टडी कर रहे होते हैं, बदले में हम उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं, बदले में हम उन एनिमल्स के द्वारा पूरे टैक्सोनॉमी को समझ रहे होते हैं, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क बेसिकली वाइल्ड लाइफ है ना, वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों को रखने का संरक्षण है, उसको प्रोटेक्शन दिया गया एक तरह से। तो जू आर प्लेस्ड वेयर लाइफ, वेयर यहाँ पे होगा लाइव वाइल्ड लाइफ, राइट, लाइव वाइल्ड एनिमल्स, है ना, वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवर को हम लोग बेसिकली टाइगर होता है ना, या लायंस है, और केप्ट इन प्रोटेक्शन। जंगल में तो उसका प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है, कोई उसको जाता है, और जंगल में हम लोग सुनते हैं कि जंगली जानवरों का लोग शिकार कर बैठते हैं। तो शिकार यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन, पूरी उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। इसके अलावे यहाँ पे इसके फूड का पूरा प्रबंध रखा गया है, लेकिन रखा गया है उसको ये नहीं फील हो कि हम जंगल में नहीं हैं, बिल्कुल उसी की तरह इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। नेचुरल हैबिटाट, हैबिटाट शब्द का रहने की जगह को हैबिटाट्स कहते हैं, है ना। तो वो नेचुरल हैबिटाट प्रोड्यूस करके उनको रखा जा रहा था। एज मच एज पॉसिबल कोशिश किया जाता है जितना नेचुरल उसको एनवायरनमेंट, बिल्कुल जंगल में रहता तो जंगल की तरह उसको अपीयर हो, इतने सारे प्लांट्स वहाँ लगा दें, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को वहाँ पे रखेंगे। दस देयर XC2 ऑफ साइड। देखो XC2 शब्द का मतलब होता है, C2 एक लैटिन वर्ड है। C2 कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड होता है, जिसका मतलब ऑफ साइड, अलग हटके। जो उनका नेचुरल जंगल था वहां से अलग हटके हम इसको रख रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया XC2। और चूंकि बचाते हैं इसीलिए ज्यादातर जगह पे एक शब्द होते हैं XC2 कंजर्वेशन।
तो एक वर्ड आता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, है ना। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होगा, समझ में आ गया आप लोगों को। जहाँ पे वो है वहाँ से हट के एक्स सीटू, जहाँ पे वो है वहाँ से हट के इसको हम लोग बचा रहे हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन शब्द का प्रयोग किए। फिर हम लोग आते हैं, तो ये एक वर्ड लैटिन वर्ड जान गए। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और इसको हम लोग मौका देते हैं कि ये अपने नंबर को बढ़ा पाए। मतलब प्रोटेक्शन ही नहीं, केयर भी करते हैं। प्रोटेक्शन के अलावा इसका हम लोग केयर करते हैं। और बेसिकली कह सकते हैं जू एक जगह है, जू इज़ मेंट टू स्टडी कंप्लीट नेचर। हम लोग अब यहाँ पे जाएंगे, किसी भी जानवर के नेचर को, उसके बिहेवियर को, उसकी सारी एक्टिविटी को पढ़ाई के रूप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। नेचर एंड बिहेवियर कंप्लीट चीज़ों को हम लोग, तो ये हम लोग जूलॉजिकल पार्क का पर्पस होता है कि तो क्या पर्पस हुआ, एक बार जरा सा सोचो। तो जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को रखा गया। कैसे रखा गया, कोशिश किया गया उसके नेचुरल हैबिटेट की तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। तीसरा, क्या ये प्रोटेक्टेड है, तो बोलेंगे यस ये प्रोटेक्टेड है। और प्रोटेक्टेड ही नहीं है बल्कि इसको हम लोग आफ्टर केयर भी करते हैं। अगर इनके बच्चे हुए तो उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी तरह की कोई दवाई की ज़रूरत हो रही है, मेडिकल की ज़रूरत हो रही है, तो हम लोग इस पर डॉक्टर्स भी रहते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, जो इनको देखते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। कोई बीमार पड़ गया तो उसको दवाई देते हैं और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जूलॉजिकल पार्क में जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे गेस्ट होते हैं, वो हमारे अच्छे गेस्ट होते हैं जिनको हम पूरी तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, पूरी तरह से सारे चीज़ों को प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क के बारे में बता रहे हैं। जैसे देखो, सबसे पहला अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में है ना। ये इंडिया का फर्स्ट सेटअप जूलॉजिकल पार्क था, जू था। यहाँ पे लगभग 1500 तरह के एनिमल्स हैं। अब क्या है ना, जब भी तुम लोग कहीं घूमने जाया करो, सिंपल से बात है, तो उस जगह के खास चीज़ों को, मान लो कोई तमिलनाडु गया और मद्रास गया और वहाँ जाने के बाद अगर वो ये अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क नहीं गया तो बहुत सी चीज़ों से वो लैग करेगा। अगर वो पार्क में दिन भर अपना बिताए, अपना कैमरा लेके जाओ, मोबाइल लेके जाओ, है ना, कुछ पैसे लगते हैं, 25-50 रुपए लगते हैं अलाउड कराने में कैमरा और ये, और उसके बाद आप जाके सभी जो एनिमल्स को देखो, उनका बिहेवियर देखो, इनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। हर जूलॉजिकल पार्क में, जू में एक ऑफिस होता है, नियम से ये पढ़ने का स्थान है जहाँ पे हम अपने साइंटिफिक रिसर्च को कर सकते हैं, अपने वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सारे एनिमल्स के बिहेवियर का डिटेल्स दिया रहता है, उनका मॉर्फोलॉजिकल नेचर दिया रहता है, उनका क्लासिफिकेशन लिखा रहता है। सिर्फ ज़रूरत होती है कि हम वहाँ पहुँचें और इस पर वर्कआउट करें। दूसरा, तो ये फर्स्ट सेटअप नेशनल पार्क जू था हम लोगों का, है ना। दूसरा आ जाओ, नंदन कानन, है ना, ये भुवनेश्वर में है नंदन कानन। इसका जो एरिया है इससे काफ़ी कम है। ये जो था बड़ा जूलॉजिकल पार्क था, 6.3 किलोमीटर एरिया में था, और नंदन कानन जो है ये 4.06 किलोमीटर एरिया में है, काफ़ी बड़ा ये भी है। हम लोग यहाँ पे जब गए थे, यहाँ पे बेसिकली टाइगर की सफारी के लिए लोग जाते हैं। टाइगर आपको दिखता है ना। तो अब आप जब वो सफारी गाड़ी में बैठ जाते हैं, आपके आसपास जब वो जंगल के रास्तों से गुजरता है, तो एक्चुअली वहाँ पे वो तो जू है, एक्चुअली बनाया हुआ, क्रिएटेड है, तो नेचुरल वे में आपको जंगल के टाइगर दिख सकते हैं। जो जहाँ पे एनिमल्स, लायन दिखते हैं, एलिफेंट्स दिखते हैं। अगर तुम काजीरंगा गुवाहाटी चले जाओ, जहाँ पे मैं पोस्टेड था, तो गुवाहाटी में मैं पोस्टेड था आकाश में, तो मैं गुवाहाटी से काजीरंगा हर साल एक बार चला जाया करता था। तो काजीरंगा पे 1 हॉर्न राइनोसेरस, लेकिन वहाँ पे हर साल इस बारिश के मौसम में जब बाढ़ आता है ना, हर साल बाढ़ आता, बहुत से जंगली जानवर मर भी जाते हैं। तो ये हम लोग जान रहे हैं। तो कौन कौन सा नेशनल पार्क है, कौन कौन सा जू है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बनते हैं इसमें। तो नंदन कानन सेकेंड बिगेस्ट है, फर्स्ट बिगेस्ट हम लोग का है अरिगनर, है ना, अन्ना, ये नाम जूलॉजिकल पार्क का हो गया, ये भुवनेश्वर में है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम में है। तीसरा
नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में है, जो वाइट टाइगर यहाँ पे है, ये नेशनल टाइगर, नेशनल जूलॉजिकल पार्क में आपको वाइट टाइगर दिखाई देगा। तो दिल्ली कभी भी जाते हैं तो यहाँ जरूर जाना चाहिए। नेशनल पार्क, इसके अलावा हम लोग कहते हैं जूलॉजिकल पार्क के अलावा हम लोग आते हैं कुछ पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास नेशनल पार्क्स होता है, सेंचुरीज होती हैं, जूलॉजिकल पार्क के अलावा बायोस्फीयर होता है। ये सब के सब वो जगह हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, वाइल्ड लाइफ को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये सब। तो नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, जूलॉजिकल पार्क है। तो ये हमारा एक छोटा सा जूलॉजिकल पार्क के बारे में, इसमें कोई नई बात आपको नहीं मिली होगी क्योंकि ये पार्ट हमारा सिलेबस का, ये डिस्कशन हमें करना था। दूसरी बात, अब हम आते हैं म्यूजियम पे। म्यूजियम कई तरह के होते हैं। कई बार किसी शहर में तुम म्यूजियम जाते हो तो वहाँ पे तुमको बहुत से राजा के बहुत सी चीज़ें दिखी देती हैं, मतलब ये हिस्टोलॉजिकल है, हिस्ट्री से रिलेटेड म्यूजियम है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई म्यूजियम होगा तो एक राजा की पुरानी तलवार मिल जाएगी, उनका पूरा जैकेट मिल जाएगा, वो जो लड़ाई करते थे वो तलवार, वो ढाल, वो चप्पल, वो जूते, वो गन, ऐसी चीज़ें वहाँ रखी रहती है और उनका डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। लेकिन हमारे काम का बायोलॉजिकल म्यूज़ियम है, ये जो म्यूज़ियम हो गया हमारे काम का बायोलॉजिकल म्यूज़ियम है। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम में हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को रखते हैं। तो म्यूज़ियम इज़ ए प्लेस। म्यूज़ियम वर्ड कैसे बना, म्यूज़ियम वर्ड बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्स ऑफ गॉडेस, बेसिकली ये जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है, मसोनी है ना, इसका मतलब होता है, ये देखो ये वर्ड लिखे होंगे, मोसेयोन है ना, ये टेम्पल ऑफ गॉडेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। मतलब ये देखो ग्रीक में साइंस और आर्ट्स के लिए भी भगवान गॉडेस बनाया गया था। जैसे हम लोग सरस्वती जी को मानते हैं, ऐसे ही ये वर्ड बना था मोसियन, टेम्पल ऑफ गॉडेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। साइंस और आर्ट्स के लिए जो गॉडेस थे उनका नाम था, उसी के नाम पे ये वर्ड डिराइव हुआ, उसी से ये शब्द डिराइव हुआ है म्यूजियम, है ना। मोसियन शब्द से ये डिराइव हुआ है, ये ग्रीक वर्ड था। तो म्यूजियम में हम लोग स्टडी करने के पर्पस से प्रिजर्व कर देते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को, प्रिजर्वेशन में रखा रहता है। ऐसे रखते हैं ताकि इनका डिटेरियोरेशन नहीं हो, ये टूटे नहीं, ये खराब नहीं हो, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं, किसका, एग्जीबिशन करते हैं, लोग जाते हैं देखते भी हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पाए जाते हैं। बेसिकली ये स्टडी के रेफरेंस के लिए बनाए गए हैं। यहाँ भी पर्पस यही होता है कि दीज आर मेड फॉर स्टडी रेफरेंस, है ना। तो स्टडी एंड रेफरेंस के लिए ये बनाए गए हैं। ये फिर इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर हो गया। कॉमन प्रिजर्वेशन जो होता है वो फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसी पे हम लोग एनिमल्स को, जो मरा हुआ एनिमल्स होता है ना, छोटा होता है, उसको रख देते हैं। लेकिन बड़े एनिमल्स को, मान लो हमको टाइगर को रखना है तो क्या करेंगे, इतने बड़े एनिमल्स को हम लोग फॉर्मेलिन में नहीं रख के सबसे पहले टाइगर के बीचों बीच काटते हैं और अंदर का सारा एलिमेंट्री कैनाल, टोटल सारी चीज़ों को बाहर निकाल के फेंक के उसमें स्टफिंग भूसा भर देते हैं, जिसमें उस भूसे में चींटी नहीं लगे, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो, तो केमिकल को मिला के उसके अंदर स्टफिंग करके फिर उसी शेप में फिक्स करके रख देते हैं। तो ये याद रखना। उसी तरह से जब हम लोग इंसेक्ट को रखते हैं ना, कीड़ों को, इंसेक्ट ग्रुप को, तो इंसेक्ट को किल करके एक इंसेक्ट बॉक्स बनाते हैं। उस बॉक्स में ऊपर शीशा लगा रहता है, नीचे में एक तख्ते के समान, कूट के समान, हम ना मोटे कह सकते हैं पेपर के समान वो रहता है, जिस पर हम उसको पिन कर देते हैं, पिन करके उसको लगा देते हैं। और सारे एनिमल्स का या प्लांट्स का हम लोग कैरेक्टर वहाँ पे लिख के रखा रहता है, पर प्रिंटेड रहता है, ताकि तो आपको रेफरेंस ऑफ स्टडी मिल जाए। तो ये यूज्ड फॉर रेफरेंस है। कॉमन प्रिजर्वेशन जो सॉल्यूशन है वो है फॉर्मेलिन। उसके अलावा हम लोग बताएं एक इंसेक्ट बॉक्स भी हो सकता है। इंसेक्ट्स के लिए बिग एनिमल्स को हम लोग क्या बोले, स्टफिंग कर देते हैं, स्टफ कर दिए। स्केलेटन भी बड़े बड़े देखना, अगर हमको डायनासोर का मिलता है तो स्केलेटन रख दिए, मगरमच्छ का या बहुत से दूसरे एनिमल्स का। तो जो जिस रूप में रख सकते हैं उसको उसी रूप में प्रिजर्व करना है, रखना है, ताकि ये रेफरेंस फॉर स्टडी रहे। तो उसके लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो स्केलेटन भी रखा रहता है, बड़े से ग्लास में हम लोग शीशा का बना देते हैं, उसमें किसी चीज़ जानवर का स्केलेटन रखते हैं। तो म्यूजियम के बारे में जान गए। तो कई बार हम लोग फॉसिल्स भी वहाँ पे रख देते हैं। टस्क, दांत जो होता है हाथी का, इस तरह की चीज़ है, फेदर है, शेल्स हैं ना, मोलस्का के शेल्स हो गए, टस्क हो गई, इन सब चीज़ों को भी म्यूजियम में रखा जाता है।
तो प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन कलेक्टेड एंड स्टोर इन म्यूजियम इज डन बाय पुटिंग स्पेसिमेन इनटू ए कंडीशन दैट चेक्स डिटेरियोरेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से रखते हैं कि जितने भी पार्ट्स का हम रखे हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी एंड रेफरेंस, इनका डिटेरियोरेशन नहीं हो, वो डिटेरियोरेट नहीं करें, वो एज इट इज़ रखे रहें। इसके लिए हम लोग केमिकल्स को बदलते रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पे 6 महीने पे, साल भर पे उन केमिकल कंपाउंड्स को बदल देते हैं जो स्टोर करने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ पार्क के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। कौन से पार्क में कौन से चीज़ें, ये देखो, ये जो हम लोग का टॉपिक है ना, ये टॉपिक नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर है। और ये वाला जो पोर्शन अभी बताने जा रहे हैं ना, यहाँ पे एक आध क्वेश्चन कभी कभी आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये नैनीताल में है, ये किसके लिए फेमस है? तो ये हम लोग कहते हैं टाइगर है ना, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है और टाइगर को यहाँ पे हम लोग प्रिजर्व किए। काजीरंगा, जब हम लोग आसाम जाएंगे, गुवाहाटी से कुछ किलोमीटर पे है, ये 40 किलोमीटर्स पे काजीरंगा नेशनल पार्क है गुवाहाटी से। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचेंगे, 1 हॉर्न राइनोसेरस के लिए फेमस है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनोसेरस को बचाया गया है, यहीं पे रखा गया है। गिर फॉरेस्ट, गिर या नाम ही याद रखना, गुजरात में है। एशियाटिक लायंस के लिए इंपॉर्टेंट है और यहीं पे हम लोग लायंस की संख्या इनिशियली 12 थी इनिशियली, और हम उसको कैप्टिविटी में रखते रखते आज के डेट में 600 लायंस वहाँ पे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं। कंजर्वेशन था गिर फॉरेस्ट में, बहुत ज़बरदस्त कंजर्वेशन की हम लोग लायन, एशियाटिक लायन का। उसी तरह से सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर को यूट्यूब पे जाके देखो कैसा होता, और पूरे बॉडी में ऐसे ब्लैक 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 धारी लगी रहती है, एकदम ऐसे घूम के देख रहा होता, बड़ा देखने में खतरनाक लगता है। ये वेस्ट बंगाल के रॉयल बंगाल टाइगर का कंजर्वेशन का एरिया। पेरियर नेशनल पार्क, ये है केरला में, हाथियों के प्रिजर्वेशन के लिए, हाथियों के कंजर्वेशन के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और एक है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक इतनी बड़ी चिड़िया होती है, लगभग उसका हाइट हम लिखे हैं 3.3 फीट टॉल है ना। इसको हम लोग कैसा मानते हैं? हेवीएस्ट बर्ड मानते हैं, लार्जेस्ट बर्ड मान लेते हैं, है ना। लार्जेस्ट नहीं बोलेंगे, काफ़ी बड़ा बर्ड, हेवी बर्ड है। और देखो 15 केजी तक इसका वेट हो सकता है। इस चिड़िया को उड़ने में दिक्कत होती होगी, तो इसको जब नेशनल हम लोग अपने बर्ड्स के बारे में हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था, जब हम लोग ये पिकॉक को हम लोग डिसाइड किए, उसके पहले इसका भी नाम आ रहा था इंडियन बस्टर्ड। तो इंडियन बस्टर्ड को भी तुम लोग यूट्यूब पे जाओ और एक बार देख लो। तो ये जो हम लोग का टॉपिक था। अब इसके बाद हम लोग आएंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो लास्ट होगा वो होगा की। तो हम लोग की पे पहुंचेंगे। बुक से की को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अब हम लोग का जो लास्ट टॉपिक होगा टैक्सोनॉमिकल एड्स का या लिविंग वर्ड्स का, वो की होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन भी होगा, है ना। तो जैसे ही चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, हमारे 1 या 2 क्लासेस होंगे हर चैप्टर पे। जैसे टैक्सोनॉमिकल एड्स खत्म हो गया, इससे जो इम्पॉर्टेंट नीट में आए हुए क्वेश्चन है उनका डिस्कशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप टारगेट करते हैं, जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको लगता है सब सीख लिए, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने जाते हैं तभी गलती होती है। तो ये पार्ट के साथ दूसरा पार्ट भी इंपॉर्टेंट है विथ ईच एंड एवरी टॉपिक। वैसे हमारी कोशिश होती है कि हम टॉपिक को पढ़ाते वक्त ऑब्जेक्टिव उन क्वेश्चंस को जरूर डालते हैं, डिस्कशन करते हैं जो प्रीवियस 25 ईयर्स में आए हुए हैं। तो ये मेरा एक प्लानिंग रहता है। इसी प्लानिंग के तहत हम अपने क्लासेस को बनाते हैं कि क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो मेरे कंटेंट में नहीं छूटे। तो चलो अब हम लोग मूव करते हैं इसके बाद वाले टॉपिक के लिए, और वो टॉपिक होगा कीज। की मतलब होता है चाबी, की मतलब चाबी। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड बता दें, हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है ना। 1000 की हमारे पास हो, लेकिन ये स्पेसिफिक की नहीं होगा तो ये ताला नहीं खुलेगा। ठीक उसी तरह से साइंटिस्ट लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप के लिए, फैमिली के लिए, ऑर्डर के लिए, क्लास के लिए, हम लोग कह सकते हैं जेनस के लिए और स्पीसीज के लिए की बनाया गया। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्लास, की।